हमने ये डिस्कस कर लिया कि इसको मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करना है। हमने ये डिस्कस कर लिया कि इसको आपस में एज इंटरकॉम कैसे कनेक्ट करना है। हमने ये डिस्कस कर लिया कि म्यूज़िक शेयर कैसे करना है। हमने ये डिस्कस कर लिया कि इसके जो बटन्स हैं उनकी क्या क्या नाम है और वो कैसे कैसे काम करते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया कि इसकी जो स्लॉट्स हैं वो किस किस्म की हैं और किस स्लॉट से क्या काम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर, एलिगेंट बाइकर्स की जानिब से आज हाजिर हूं आपके सामने एक और एपिसोड के साथ। मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ के हवाले से आज आपको गाइड करना चाह रहा हूं कि जब भी आप बाइक टूर पे जाएं तो जो पर्सनल गैजेट्स आपको चाहिए होते हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट तरीन गैजेट होता है आपका ब्लूटूथ इंटरकॉम। भले आप सोलो राइडिंग करें या आप ग्रुप राइडिंग करें। ग्रुप राइडिंग में तो खैर इसकी जो ज़रूरत है या इसकी जो यूटिलिटी है वो तो बहुत उभर के सामने आती है, लेकिन इवन सोलो राइडिंग भी अगर आप करते हैं तो ये एक बहुत ज़रूरी आइटम है। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि ब्लूटूथ इंटरकॉम बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके मोबाइल के साथ ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट हो जाती है। उसकी एसेसरीज़ और वो ख़ुद आपके हेलमेट के ऊपर आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो बैक वक्त आपके मोबाइल के साथ भी कनेक्ट हो जाती है, और अगर इसी के कोई दूसरे डिवाइसेस मौजूद हों, जैसे आपने फ़र्ज़ करें कोई XYZ इंटरकॉम दिया है और उसी इंटरकॉम या उसी कंपनी के कोई डिफरेंट और इंटरकॉम आपके किसी दोस्त के पास हैं, तो ये सेम टाइम में आपके मोबाइल और उस इंटरकॉम के साथ भी कनेक्ट रहता है। और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के इंटरकॉम पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और उनकी मुख्तलिफ़ स्पेक्स हैं और मुख्तलिफ़ उनकी कैटेगरीज़ हैं। लेकिन जो हमने रिसर्च किया तो पाकिस्तान में जो इजी अवेलेबल और जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो फ्रीडकॉन का टी मैक्स प्रो या टी मैक्स मॉडल है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये बेसिकली ये आपका एक इंटरकॉम है। इस इंटरकॉम में ये कैपेबिलिटी होती है कि ये आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया तो बेसिकली ये क्या करता है कि अगर आपकी कोई कॉल आती है तो ये उसको ऑटो रिसीव और ऑटो डिक्लाइन कर सकता है। उसके बाद इसके जो बटन हैं इनको यूज़ करके भी आप उसको डिक्लाइन या एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने कोई म्यूज़िक या कोई नात वगैरह कोई भी चीज़ ड्यूरिंग सफ़र आपने सुनना है तो ये चूँकि मोबाइल के साथ कनेक्ट है तो आपका मोबाइल डाटा का जो म्यूज़िक डाटा है वो आपका ये आपको बआसानी सुना सकता है। और जो इसकी नाज़रीन सबसे अच्छी बात होती है इंटरकॉम की कि एक तो ये रिलायबल बहुत होता है, इसकी जो बैटरी पावर है वो बहुत अच्छी होती है। 1 से 1.5 दिन लगातार आप टूरिंग करें मतलब 18-14 घंटे इसकी बैटरी चलती है। दूसरा जो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आम तौर पे लोग जब जाते हैं तो वो हैंड्स फ्री या एयरबड्स वगैरह को यूज़ करते हैं। एक तो उनको यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, बार बार वो ज़रा सा हेलमेट हिले या कुछ भी हो तो वो कान से निकल जाते हैं। दूसरा, इतनी देर तक कान में मुसलसल एक एक्सटर्नल डिवाइस जब आप इंसर्ट करके रखते हैं तो कान में दर्द और तकलीफ भी शुरू हो जाती है। तो इसके हवाले से अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको इसकी अनबॉक्सिंग बहुत से लोग दिखा देंगे, जो कि मेरा ख़्याल से कोई बहुत इस वक्त डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ मैं आपको बता दूं कि जब आप ये डिवाइस ख़रीदते हैं तो इसके साथ आपको एक तो ये इंटरकॉम डिवाइस मिलती है, उसके अलावा आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं और माइक 2 किस्म के मिलते हैं और कुछ एसेसरीज स्टिकर्स वगैरह मिलते हैं जिनकी मदद से आप इसको हेलमेट के अंदर फिक्स करते हैं। और इसको हेलमेट के अंदर कैसे फिक्स करना है कि आपका कोई भी नॉर्मल हेलमेट हो जो पैडेड हेलमेट हो, आपने उसके पैड्स हटाने हैं और उसको बहुत आसान उसकी वो इंस्टॉलेशन है। दोनों स्पीकर आपने एग्जैक्ट देखना है कि आपके कान हेलमेट में किस जगह पे आके एडजस्ट होते हैं। आपने उसके पैरेलल हेलमेट के अंदर जो है वो स्टिकर्स के साथ वो स्पीकर फिट कर देने और पैडिंग के पीछे तारे वगैरह छुपा के आपने सिर्फ इसकी एक तार, जैसे ये इस हेलमेट में से ये इसकी एक कनेक्टिविटी आ रही है जो बेसिकली इसके स्पीकर्स के साथ कनेक्ट है, और एक इसका जो तार निकलती है वो आपकी ये माइक की तार है। जैसे ये माइक हमने यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये एक माइक की तार बाहर आती है और एक आपकी स्पीकर्स की जो एक्सटर्नल तार है जो इंटरकॉम के साथ कनेक्टेड होती है वो इसमें से बाहर आती है। बाकी सब इसके पैड्स के अंदर चला जाता है। उसके अलावा आपको इसको हैंग करने के लिए स्टिकी
इक्विपमेंट भी मिलता है, स्टिकर्स भी मिलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो रिलायबल नहीं है। और दूसरा, जब वो एक दफ़ा आप यूज़ कर लें तो वो दूसरे किसी हेलमेट के साथ आप इसको उसके साथ यूज़ नहीं कर सकते, वो फिर पक्का उसी हेलमेट के साथ एडजस्ट हो जाता है। इसके साथ एक इस तरह का ये आता है डिवाइस। ये बेसिकली एलन की के साथ टाइट और लूज़ हो जाती है, और ये हेलमेट के साथ या किसी भी डिवाइस जिसके साथ आप इसको हैंग करना चाहते हैं उसके साथ ये क्लैप हो जाती है। तो बहरहाल ये ज़ैली बातें जो कोई भी आदमी जब इसको ख़रीदेगा और जब इसकी अनबॉक्सिंग करेगा तो वो चीज़ें देख के बहुत आसान है उसको देख के समझना कि ये कैसे इंस्टॉल होना है और क्या होना है। और इस अनबॉक्सिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या था कि जो मुझे भी फेस करना पड़ा और मेरे ख्याल से बहुत सारे और लोगों को भी फेस करना पड़ा होगा, कि जब आप ये इंटरकॉम डिवाइस मंगाते हैं तो इसमें अमूमन कोई एलसीडी या कोई मोबाइल की तरह का कुछ सॉफ्टवेयर नहीं होता कि आप उसको पढ़ें और पढ़ के ऑप्शंस देख के तो उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अमूमन आप कोई डिवाइस मंगाते हैं या कोई नया मोबाइल या कोई चीज़ देखते हैं तो आप उसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं और उसमें कुछ ना कुछ लैंग्विस्टिक आपके पास अपीयरेंस होती है जिसको आप देख के उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक्सरसाइज करके आप समझ लेते हैं कि ये कैसे यूज़ होना है। इस इंटरकॉम में मुसीबत यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जब तक आपको एक्यूरेटली नहीं पता हो कि किस बटन का क्या फंक्शन है, और एक ही बटन जो है वो मल्टीपल काम कर रहा होता है, उसको किस तरीके से दबाना है। फ़र्ज़ करें ये एक बटन है, इसको अगर आप 2 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो ये डिफरेंट काम करेगा, इसको 10 सेकंड तक दबा के रखेंगे ये डिफरेंट काम करेगा, इन दोनों के कम्बिनेशन को किसी ख़ास तरीके से दबाएंगे तो ये डिफरेंट काम करेगा, उस कम्बिनेशन को चेंज कर देंगे तो ये डिफरेंट काम करेगा। तो इसमें आपके पास एक्यूरेट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी तफसील हो गई इसकी बैकग्राउंड के ऊपर। थोड़ी सी हम बात इस पे कर लेते हैं कि जब आप तो सोलो राइड कर रहे होते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया कि आप अगर हैंड फ्री या एयरबड्स को यूज़ करते हैं अपने मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी के लिए कि दौरान राइड को कॉल या चीज़ आई या म्यूज़िक सुनना तो आप तंग ना हो, तो वो एक जुगाड़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे ही हेलमेट हिलता है तो आपके एयरबड्स या हैंड फ्री भी जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दूसरा, इतनी मुसलसल देर तक जब आप एक एक्सटर्नल इक्विपमेंट अपने कान के अंदर इंसर्ट करके रखते हैं तो वो कान को तकलीफ़ बहुत देता है। तो इसके साथ जो स्पीकर्स होते हैं वो आपके हेलमेट के पैड के पीछे फिट हो जाते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे फील नहीं होता कि आपके कान के साथ कोई एक्सटर्नल चीज़ है वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है और वो उसका जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब कर रही है, बल्कि आपको ऐसे फील होता है जैसे कोई एक्सटर्नल स्पीकर है जिससे एक आवाज़ आ रही है और आप वो सुन रहे हैं, और इसकी इतनी जानदार आवाज़ होती है कि शोर के अंदर, ट्रैफिक के अंदर भी आपको बेहतरीन उसकी आवाज़ आ रही होती है। तो अब हम आते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो साथियों, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके बेसिकली 3 बटन हैं। एक आपको ये वाइट कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली इसका पावर बटन है। फिर इसके साथ आपको एक ये सिल्वर कलर का एक बटन नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली इसका मल्टी फंक्शन बटन है। और उसके अलावा आपको एक नॉब नज़र आ रही होगी जो कि ये डायल टाइप है, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव होती हुई आपको नज़र आ रही होगी। अगर आप इसको मूव करना चाहें तो ये मूव हो जाती है। उसके बाद इसमें 2 पॉइंट्स हैं जैक लगने के। अमूमन जो इंटरकॉम आते हैं उनमें एक ही जगह होती है, जैसे आपके रूटीन के मोबाइल होते हैं उनमें भी एक ही जगह होती है। अगर आप एक वक्त में हैंड फ्री लगा लें तो साइमल्टेनियसली आप इसको चार्ज नहीं कर सकते, और अगर आप चार्ज करना चाह रहे हैं तो आप हैंड फ्री नहीं लगा सकते, या एक्सटर्नल स्पीकर जैसे इस केस में है तो वो आप नहीं लगा सकते। लेकिन इसमें जो बेहतरीन बात दी हुई है वो ये दी हुई है कि इसमें इन्होंने चार्जिंग के लिए अलग स्लॉट दे दी हैं, और जो आपका एक्सटर्नल हैंड फ्री या स्पीकर्स आप कह लें उनके लिए इन्होंने एक अलहदा वो पोर्ट दी हुई है। इसके एक दो फ़ायदे तो सीधे सीधे समझ में आते हैं कि एक ही पोर्ट मुसलसल यूज़ नहीं होती तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, मसलन अगर एक ही पोर्ट हो उसी में चार्ज भी कर रहे हैं, उसी में आप हैंड फ्री भी लगा रहे हैं, तो मुसलसल वो इन आउट जो होता रहता है पिंस का, उसकी वजह से डैमेज जल्दी आ जाता है। दूसरी बात यह है कि आप अगर ये इतना बैटरी लो हो गए कि आप इसको चार्ज भी करना ज़रूरी है, साथ कोई पावर बैंक या कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास है, तो फिर आप इसको चार्ज ही करेंगे, आप इसको हैंड फ्री या कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। लेकिन इस डिवाइस में ये ऑप्शन दिया है कि आपको जो 2 जैक दे दिए हैं इसकी वजह से आप पैरेलल में इसको चार्ज भी कर सकते हैं और पैरेलल में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप इसको गौर से देखें
तो आपको महसूस भी हो रहा होगा कि ये वाटर प्रूफ डिवाइस है, पानी से या किसी ऐसी चीज़ से ये इसको कुछ भी नहीं होता, और ये इंस्टॉल भी हेलमेट के एक्सटर्नल साइड पे होती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने लेफ़्ट हैंड वाली साइड पे इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि अमूमन जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो लेफ़्ट हैंड एक ऐसी पोजीशन में होता है कि अगर आप उसको 2 4 10 सेकंड के लिए हैंडल को छोड़ भी देते हैं तो आप बाइक को राइट हैंड से अमूमन अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर पाते हैं। लेकिन लेफ़्ट पे जब आप ये लगाएंगे तो आपका लेफ़्ट हैंड आराम से आपके कान के पास पहुंच सकता है, और आप वहां से अगर आपने इसको मैनुअल कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। तो अब आते हैं जी इस डिवाइस के ऊपर कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और वो कैसे यूज़ होने हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए ये वीडियो बन रही है। तो नाजरीन, सबसे पहले मेरे पास तो चूँकि ये कनेक्टेड हैं डिवाइसेस, मैं आपको उस तरीके से इसका नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो इसका प्रोसेस है, जब भी आप नई डिवाइस को अनबॉक्स करेंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका ये जो पावर का बटन है इसको आपने 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। ये देखिए, जैसे ही मैंने 3 सेकंड के लिए दबाया है, अगर आप गौर करें तो ये ब्लू फ्लैश इसके ऊपर आने लग गई है। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, 3 सेकंड जब आप इसको दबा के रखेंगे तो ये बेसिकली ऑन हो जाएगा। ऑन होगा और ऑन होने की निशानी क्या है कि एक ब्लू लाइट जो है वो इस पर फ्लैश करने लग जाएगी, मतलब स्टिल नहीं होगी, ऑन ऑफ इस तरह से हो रही होगी। ये बेसिकली ये बता रही है कि ये अब ऑन हो गई है, अब आपने इसको किसी भी मोड में एंटर करना है तो वो आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो इसका मल्टी फंक्शन बटन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको 8 सेकंड के लिए मुसलसल दबा, जब आप इसको ये दबा के 10 सेकंड तक रखेंगे और छोड़ देंगे तो मोबाइल में ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जब आप जाएंगे और जाके आप जो डिवाइस को सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको टी मैक्स प्रो या जो भी आपका मॉडल है वो उस मॉडल के हवाले से वहाँ पे आपको लिस्ट में ये शो हो जाएगा। ये बेसिकली क्या इसका मोड है कि ये इसका ब्लूटूथ ऑन होता है जो कि किसी भी मोबाइल के ऊपर अपीयर होता है ताकि आप इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकें। तो पहला स्टेप ये है कि आपने इसका ब्लूटूथ मोड ऑन करना है और अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट कर देना। अच्छा जी, जब मोबाइल के साथ आप इसको कनेक्ट कर देंगे उसके बाद आपने इसको कोई भी म्यूज़िक कोई ऐसी चीज़ चला के देख लेना है कि आपकी कनेक्टिविटी सही हो गई है, और जो भी मोबाइल के साथ। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको मोबाइल कनेक्ट करके दिखा दिया, और अब मैं ये जो माइक है ये मैं हेलमेट के अंदर रखूँगा और मैं म्यूज़िक को ऑन करूँगा, और थोड़ा सा मैं आपको एक्सपीरियंस कराना चाह रहा हूँ कि इसके जो स्पीकर्स हैं वो कितने तगड़े हैं और उनसे कैसे वॉइस आती है, ताकि आप अंदाज़ा कर सकें कि आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। नहीं सदियों से नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला मौला सना करते हैं वो के खालिक है सना सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला मंशूक यरिंदाना मैं तशना कहाँ जाऊँ मैं तशना कहाँ जाऊँ भीतर भी कहाँ जाना मर
तो उसके बाद आपने क्या करना है कि मोबाइल से इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। मतलब इसको कुछ नहीं करना, आपने मोबाइल का जाके ब्लूटूथ सिंपली बंद कर देना है, तो ये आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फिर अब बात आती है कि अगर तो आप सोलो राइडर हैं और आपके पास एक इंटरकॉम डिवाइस है, तो फिर तो इसका फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया कि आपने इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया और म्यूज़िक आपने चला लिया, कॉल आएगी तो वो खुद ब खुद जो है वो रिसीव हो जाएगी। इसको ऑटो मोड पे भी आप रख सकते हैं और आप इसको मैनुअल भी हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप म्यूज़िक चलाते हैं या कोई ऐसी चीज़ चलाते हैं, तो ये जो इसका डायल है, इसका बेसिकली फ़ंक्शन ये है कि एक तो ये वॉल्यूम को हैंडल कर सकता है। अगर आप इसको इस वक्त अगर देखें एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं इसको मूव करके रखूँगा मुसलसल, मतलब इसको मैंने एक पूरा घुमा के एक जगह पे खड़ा कर दिया, तो इससे इसका जो वॉल्यूम लेवल है वो ज़्यादा होगा। और अगर इसी तरह क्लॉकवाइज इसके एक्सट्रीम एंड पे ले जा के मैं थोड़ी देर रखूँगा, तो इसका जो वॉल्यूम है यहाँ से डाउन की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से जब आप डायल को यूज़ करते हैं, तो ये इसके वॉल्यूम्स की सेटिंग्स को चेंज करने के काम आता है। और दूसरा इसका काम ये है कि जब आप म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, तो फ़र्ज़ करें आपको कोई ट्रैक लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं उसको पिछले ट्रैक पे चला जाऊं या मैं उसको नेक्स्ट ट्रैक पे चला जाऊं, तो आपने सिर्फ इसको एक झटका देना है। मतलब जैसे पहले मैंने इसको मुकम्मल एक पोजीशन में ला के मुकम्मल रखा था, अब आपने ऐसे नहीं करना बल्कि इसको ऐसे करके छोड़ देना। अगर आप इसको क्लॉकवाइज झटका दे के छोड़ेंगे तो ये ट्रैक बैक ट्रैक पे चला जाएगा, अगर 9 नंबर ट्रैक लगा हो तो ये 8 पे आ जाएगा। और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज झटका दे के छोड़ेंगे तो ये आपका 8 से 9 पे चला जाएगा, मतलब ये अप ट्रैक के ऊपर चला जाएगा। तो जो सोलो राइडर्स हैं उनके लिए तो ये फंक्शन इतना ही है कि ये आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करें, म्यूज़िक इसके साथ कनेक्ट करें, ऑटो कॉल रिसीविंग होना शुरू हो जाएगी, आपको मोबाइल बार बार निकालना नहीं है। फिर इसमें एक फ़ीचर और है कि जो आप अगर चलते हुए इस वाले बटन को, जो मल्टी फंक्शन बटन है, इसको अगर आप एक दफ़ा दबाएंगे तो जो लास्ट डायल नंबर आपका होता है उस पर खुद ब खुद कॉल भी मिल जाती है, मतलब आपको मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन साथियों इसका फंक्शन है, जो मेन ज़्यादातर लोग इसको ख़रीदते हैं, वो ख़रीदते हैं कि जब मुख्तलिफ़ लोग इकट्ठे टूर कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बाइकर्स का आपस में राब्ता नहीं होता। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर रहे होते हैं कि उन्होंने कोई पॉइंट सेलेक्ट किया होता है कि जी उस पॉइंट पे सारे इकट्ठे होंगे और डिस्कशन दोबारा होगी और दोबारा होके हम अगला जो पॉइंट है वो सिलेक्ट करेंगे, ताकि सब लोग इकट्ठे भी रह सकें, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे एक दूसरे से दूर इंसान हो जाता है। तो अमूमन जो बाइक टूरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे अब इस्लामाबाद से अगर कोई निकलेगा तो वो लाजमी मरी का एक पॉइंट सेलेक्ट करेगा कि जी जो पहले पहुंचता है बाद में पहुंचता है वहाँ पे इकट्ठे होना है, वहाँ पे दोबारा सारे ने गिनती पूरी करनी है और नया पॉइंट सेलेक्ट करके हमने आगे जाना है, ताकि कोई साथी किसी मुश्किल में या किसी भी मामलात में अगर फंस जाए तो इस तरीके से उसको हैंडल करना आसान होता है, बजाय ये कि एक बंदा पीछे रह जाए और बाकी सारे इतने दूर चले जाएं कि उसको अगर कोई इशू है तो आप हेल्प करने भी ना आ सकें। लेकिन वो एक हेक्टिक प्रोसेस है जिससे बहुत टाइम भी ज़ाया होता है और एक मुसलसल आदमी एक तनाव का शिकार रहता है। उसके मुकाबले में अगर आप ये इंटरकॉम यूज़ करते हैं, तो ये डिवाइसेस जो अमूमन होती हैं, ये 6 इंटरकॉम जो हैं ये इसको हैंडल कर सकते हैं। और एक इंटरकॉम दूसरे इंटरकॉम के साथ तकरीबन आधा से पौने किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है, और अगर आप तीसरा इंटरकॉम इसमें ऐड कर दें तो वो रेंज 1.5 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। और इसी तरह अगर आप उसको 6 इंटरकॉम, आप 6 लोग हैं और उन 6 के पास इंटरकॉम है और वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये 2 से 2.5-3 किलोमीटर तक आपकी रेंज बढ़ जाती है, जो कि ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा है। तो अब वहाँ पे आपका इसका क्या काम है, एक तो ये कि ये आप सबके अपने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा। दूसरी बात ये कि ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। आपको टाइम ज़ाया नहीं करना, आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं क्रिएट करना कि जी वहाँ रुकेंगे, मज़ीद डिस्कस करेंगे, कोई इश्यूज़ हैं वो हैंडल करेंगे और फिर आगे जाएंगे। आप लाइव एक दूसरे से गपशप कर रहे होते हो, आप लाइव बता रहे होते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूँ कि जब हम जाते हैं, तो आजकल आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे कि मैं साइड कार के ऊपर ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। तो साइड कार को चलाना थोड़ा सा आम बाइक की बनिस्बत थोड़ा सा मुश्किल है, उसकी मनूवरिंग मुश्किल है, फिर उसमें एकदम आप ब्रेक बाज़ दफ़ा नहीं लगा सकते। तो अब मैंने इसके साथ कैसे फ़ायदा लिया कि जो मेरे साथी थे उनको मैं आगे भेज देता था,
तो वो आगे रहते थे, और अगर कोई आगे से कोई भी व्हीकल ऐसी आ रही होती थी तो वो मुझे इंटरकॉम पे बताते जाते थे कि जी अब ट्रक आ रहा है, अब कोई वैन आ रही है, कोई कोस्टर आ रही है, अब ये मोड़ बहुत सख्त है, यहाँ पे कोई खड्डा है बहुत बड़ा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन साथ साथ पास ऑन होती रहती थी, और हम बड़ा एक्यूरेटली उसको ड्राइव करते थे, बजाय ये कि कुछ सडन चीज़ मेरे सामने आए और मैं जो हूँ वो उसको किसी वक्त इंसान है वो हैंडल नहीं कर पाता। तो इस ये एक मैंने एग्जांपल दी। लाजमी नहीं है कि आप इसी काम के लिए इसको यूज़ करें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपकी आपस में जो गपशप है, डिस्कशन है, वो कंटिन्यू रहती है, आदमी बोर नहीं होता, एनर्जेटिक रहता है और टाइम ज़ाया नहीं होता। तो उस काम के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद ये है कि अगर आप बातचीत करते थक जाते हैं और किसी एक बंदे के मोबाइल में कोई अच्छा डाटा म्यूज़िक का या नात का कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद है, तो वो जब अपना म्यूज़िक शेयर करेगा तो ये सारी डिवाइसेस के साथ शेयर हो जाएगा। तो ये दो इसके मेजर फंक्शंस हैं जो जो ग्रुप टूरिंग है उसके लिए बेसिकली ये ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसको यूज़ करने का मैं आपको ग्रुप टूरिंग के लिए बता दूं कि पहला तो मैंने आपको समझा दिया कि मोबाइल के साथ आपने वन वन बाय वन कैसे कनेक्ट करना है, हर बंदे ने अपने मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करना है। इसके बाद आपने ये करना है कि जब भी आपने इसको एज अ इंटरकॉम यूज़ करना है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले पावर बटन को 3 सेकंड के लिए दबाना है और इसने ऑन हो जाना है। जब इसने ऑन हो जाना है तो आपने ये इंश्योर करना है कि आपके मोबाइल का ब्लूटूथ बंद हो, क्योंकि जब आप एक दफ़ा इसको कनेक्ट कर देंगे तो दोबारा जब भी आप ऑन करेंगे, अगर आपके ब्लूटूथ ऑन होगा मोबाइल का, तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जब ये उधर कनेक्ट हो जाएगा तो फिर ये इंटरकॉम की कनेक्टिविटी में तंग करता है। तो आपने ये आसानी अपने लिए करना है कि आपने मोबाइल के ब्लूटूथ अपने अपने बंद रखने हैं। आपने डिवाइस पकड़नी है, इसको 3 सेकंड के लिए ऑन करना है, और इसमें जब आप अभी तो मैंने खैर ये अलहदा रखा हुआ है, जब आप हेलमेट के साथ कनेक्टेड होंगे तो आपको पावर ऑन पावर ऑफ इस तरह की आवाज़ आएगी, आपको पता लग जाएगा कि जी ये ऑन हो गया। उसके बाद आपने जो मल्टी फंक्शन बटन है इसका, इसको कम से कम 20 सेकंड के लिए दबा के रखना है। और ये अंदाज़न मैं आपको बता रहा हूँ 18 से 20 सेकंड आपने इसको मुसलसल दबा के रखना है। जैसे ही आप इसको मुसलसल, जैसे अब मैं इसको दबाना शुरू कर दिया है, जैसे ही आप इसको दबा के रखेंगे, अभी जो इसकी लाइट है वो सिर्फ ब्लू फ्लैश कर रही है, लेकिन 18 से 20 सेकंड के बाद क्या होगा कि ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा। अगर अभी आप गौर से देखें तो ये रेड और ब्लू के दरमियान में फ्लैश कर रहा है, कभी रेड फ्लैश कर रहा है, कभी ब्लू फ्लैश कर रहा है। और साथ ही जो हेलमेट पहन के बंदा बैठा होगा, जो इस डिवाइस को जो हेलमेट यूज़ कर रहा है बेसिकली, उसके स्पीकर से भी उसको आवाज़ आएगी कि ये पेयरिंग मोड में चला गया। इसी तरह आपने क्या करना है कि जो दूसरी डिवाइस है उसको भी इसी तरह आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद उसका जो मल्टी फंक्शन बटन है उसको 15 से 20 सेकंड के लिए आपने मुकम्मल दबा के रखना है। वो भी जब इसी तरह इसी पेयरिंग मोड में आ जाएगा, जैसे अभी ये रेड और ब्लू के दरमियान में फ्लैशिंग इसकी हो रही है। मैं थोड़ा करीब करता हूँ ताकि आप देख सकें। डिवाइसेस जब आपकी आ जाएं इसी मोड में, जैसे मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, दबा के रखता हूँ। अगर अब आप गौर करें ये दोनों डिवाइसेस को, अगर आप देख सकें तो ये भी रेड और ब्लू फ्लैश करना शुरू हो गया और ये भी रेड और ब्लू फ्लैश करना शुरू हो गया। अब आपने क्या करना है कि इनमें से किसी भी एक इंटरकॉम का आपने पावर बटन एक दफ़ा दबा देना। जैसे ही आप इसको एक दफ़ा दबाएंगे, आपके जो स्पीकर्स हैं उसमें से आपको, जिस तरह कोई आप फ़ोन पे कॉल मिलाते हैं और एक बेल जाती है, किसी भी नॉर्मल आप जो सिम से जब कॉल मिलाते हैं तो एक बेल जाती है, उस तरह की बेल की आवाज़ आएगी। और एक दो दफ़ा आवाज़ आने के बाद आपको एक आवाज़ आएगी कि जी इंटरकॉम कनेक्टेड, और ये दोनों इंटरकॉम जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। अब इस मोड में जैसे ही ये जाएगा तो अगर आप गौर करें तो ये दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा कि जो रेड और ब्लू की फ्लैशिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ ब्लू की फ्लैशिंग आपकी यहाँ पे आने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इंटरकॉम्स जो हैं ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं, और जो दो लोग ये डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो आपस में आप फ्रीली गपशप कर सकते हैं। ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मेरे साथ कोई बैठा हो और मैं उसके साथ लाइव बात कर सकूँ। अच्छा, अब ये स्टेप आपका पूरा हो गया कि आपने इंटरकॉम कनेक्ट कर ली। अब इसमें एक इशू ये है कि जो मेरे नज़दीक नहीं होना चाहिए था,
कि आप इसमें एक वक्त में कोई एक ही फंक्शन इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल के साथ या तो आप इंटरकॉम की कनेक्टिविटी एडजस्ट कर सकते हैं, या मोबाइल के साथ भी कनेक्ट हो और साथ म्यूज़िक शेयरिंग का ऑप्शन आप कर सकते हैं। आप इंटरकॉम और म्यूज़िक शेयरिंग दोनों को पैरेलल में यूज़ नहीं कर सकते। मसलन मैं अगर आपको समझाना चाहूँ कि ऐसे नहीं होता कि अगर आप म्यूज़िक शेयरिंग कर दें और आपका जो म्यूज़िक है वो 2 या 3 या 4 जो भी राइडर्स आपके यूज़ इसको कर रहे हैं, वो म्यूज़िक भी सुन रहे हो और बीच में अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेट हो रही है। नहीं, अगर म्यूज़िक चल रहा है तो वो फिर सिर्फ म्यूज़िक ही शेयर होगा। आप फिर जो बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कनेक्टिविटी है वो आपकी सिर्फ म्यूज़िक की हद तक है, आपकी पर्सनल वॉइस जो है वो शेयर नहीं हो रही होगी। और अगर आप इंटरकॉम एज ए इसको यूज़ कर रहे हैं एज ए इंटरकॉम, तो जो पर्सनल आपकी वॉइस जब शेयर हो रही है तो फिर आपका म्यूज़िक नहीं प्ले हो सकता। ठीक है, तो ये इसमें एक थोड़ा सा अजीब सा फीचर है जो कि मुझे लगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि पैरेलल में भी ऑप्शन होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप कोई म्यूज़िक सुन रहे होते हैं और अचानक आपको कोई बात करनी होती है, तो फिर आपको उस मोड को चेंज करके कनेक्ट करके और फिर बात करनी पड़ती है। तो अगर ये पैरेलल में ही हो तो शायद बेहतर हो, ताकि अगर किसी ने कोई बात करनी है तो वो बात कर दे, और अमूमन सारे चुप ही रहते हैं तो आपको वो म्यूज़िक की आवाज़ भी बीच में से आती रहती है। तो अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि आपस में कनेक्ट किस तरह होगा। अब हम आ जाते हैं कि इसमें अगर म्यूज़िक शेयरिंग करनी है तो आपने क्या करना है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ कि आपने इंटरकॉम आपस में कनेक्ट कर लिया, अब आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल को ऑन करना है। मोबाइल को ऑन करके आपने ब्लूटूथ ऑन करना है, आपकी जो डिवाइस है वहाँ पे शो हो जाएगी, आपने उसको कनेक्ट कर देना है। अब हम किस स्टेज पे पहुँच गए कि आपका इंटरकॉम भी आपस में कनेक्टेड हो गया और आपका मोबाइल भी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके मोबाइल पे अगर कोई कॉल आती है तो कुछ सेकंड्स, जितने मिनट या सेकंड्स के लिए आप वो कॉल लेंगे, आपका इंटरकॉम जो है वो डिस्कनेक्ट होगा और आपका जो मोबाइल है वो उससे आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी और ख़ुद ब खुद बनेगी। आपको बार बार किसी बटन या किसी सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटो पे हो रही होगी। आप कॉल सुनेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे और जैसी कॉल कटेगी ये खुद ब खुद वापस कनेक्ट हो जाएगा, आपको किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस दौरान आप क्या करते हैं कि जी आपका मोबाइल भी कनेक्ट हो गया, आपका इंटरकॉम भी कनेक्ट हो गया। अब आप बोर हो गए हैं बात करते करते, या सफ़र इतना लंबा है कि अब कोई बात नहीं रह गई डिस्कशन के लिए, तो अब आप चाह रहे हैं कि हम म्यूज़िक शेयर करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इंटरकॉम कनेक्ट करने के बाद आपने अपना मोबाइल भी ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया। अब जो तीसरा स्टेप है वो आपने ये पावर वाला बटन जो है वो एक दफ़ा दबाना है। अगर आप गौर करें तो मेरे ये एक दफ़ा दबाने के बाद क्या होगा कि ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इंटरकॉम आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपका बटन है पावर वाला, अभी आप ये समझें कि इंटरकॉम आपका चल रहा है, ठीक है, मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी है, आप आपस में गपशप लगा रहे हैं, आप अब ये फैसला करते हैं कि नहीं अब हमने म्यूज़िक शेयर करना है। तो आपने जो पावर का बटन है वो आपने एक दफ़ा दबाना है सिर्फ। जब एक दफ़ा आप दबाएंगे तो इंटरकॉम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपको बाकायदा इसके स्पीकर से आवाज़ भी आएगी कि जी इंटरकॉम आपस में डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका ये पावर बटन है इसको आपने जल्दी से 2 दफ़ा दबाना है। जब आप इसको 2 दफ़ा दबाएंगे आपका म्यूज़िक शेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। अब उसमें क्या करना है कि जो भी बंदा इसमें पेरेंट है या मास्टर है वो क्या करेगा कि अपना मोबाइल से म्यूज़िक चलाएगा और वो म्यूज़िक 2 या 3 या 4 लोग जो भी इसके साथ कनेक्टेड हैं वो उन सबको वो सेम म्यूज़िक सुनाई देगा। इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये वो फीचर है इसका जो मुझे 1 महीना लग गया क्रैक करने में, कि आपने जब इंटरकॉम इसका कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद एक दफ़ा इस पावर बटन को दबाना है। एक दफ़ा दबाने के बाद ये आपका डिस्कनेक्ट की आपको आवाज़ आएगी और साथ ही आपने इसको जल्दी जल्दी से 2 दफ़ा दबा देना है। जब आप 2 दफ़ा दबाएंगे तो फिर जो इसकी कनेक्टिविटी आपस में बनेगी वो इंटरकॉम की कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, वो बेसिकली म्यूज़िक शेयरिंग की कनेक्टिविटी बनेगी। उसके बाद आपने जो भी इसमें मास्टर है वो बंदा अपना मोबाइल से म्यूज़िक चलाएगा तो वो सबके साथ शेयर हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अब बाद में जब आप म्यूज़िक चला लेते हैं, एक दफ़ा तो आपको मोबाइल से डायरेक्टली जाके प्लेलिस्ट वगैरह बना के चलाना पड़ेगा, या
अगर आपकी पहले से प्लेलिस्ट बनी है तो ये जो आपका मल्टी फंक्शन बटन है इसको आप एक दफ़ा दबाएंगे तो इसको एक दफ़ा दबाने से डायरेक्टली वो प्लेलिस्ट जो है वो प्ले हो जाएगी। अच्छा, अब म्यूज़िक चलाते हुए कुछ फंक्शंस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे वॉल्यूम को इसको अप डाउन इससे करना है, कैसे ट्रैक को अपने नेक्स्ट ट्रैक या बैक ट्रैक के ऊपर जाना है, और ये बटन का भी मैंने आपको बता दिया कि ये प्ले करने या पॉज करने के लिए यूज़ होता है। तो ये इसके बेसिक सारे फीचर्स हैं जिनसे इसको आप यूज़ करते हैं, और इसको आप ज़रूर ख़रीदें। फ्रेडकॉन का टी मैक्स प्रो है मेरे पास। इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं, और जब से हमने ये लिया है हमारे जो टूर्स हैं उनका मज़ा जो है वो दुबाला हो गया है। आप मतलब इसके साथ एक एक्सपीरियंस ही डिफरेंट आता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं इस वक्त एक्सप्लेन ना कर सकूं, वो एक्सपीरियंस करने वाली बातें हैं। जब आप इसको यूज़ करके टूरिंग पे जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप फील करेंगे कि जो इसके बगैर आप इंजॉय नहीं कर सकते, या इसके बगैर जो है वो आप बहुत मुश्किल का शिकार रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरी वीडियो देखने के बाद भाइयों को वो मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा जिन मसाइल का सामना मुझे करना पड़ा, क्योंकि ये जो दो बटन्स हैं इनकी जो आपस की कन्फिग्रेशन है इसमें आदमी फंस जाता है, और आप समझ नहीं पाते कि किस बटन को किस वक्त कैसे और कितनी दफ़ा दबाने से और कितने सेकंड के लिए दबाने से ये कैसे परफॉर्म करेगा। तो मैं भी ये समझता हूँ कि ये एक्सीडेंटली चीज़ें मुझसे क्रैक हुई हैं, और ख़ास तौर पे म्यूज़िक शेयरिंग जो है ना वो करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो ज़रा ट्रिकी था। बाकी तो आपको कुछ ना कुछ मोबाइल के साथ चूँकि कनेक्टिविटी हो रही होती है, ब्लूटूथ पे डिवाइस शो हो रही है नहीं हो रही, तो उधर से आप थोड़ी बहुत सपोर्ट लेके अंदाज़ा कर लेते हो। लेकिन ये जो म्यूज़िक शेयरिंग है ये चूँकि प्योरली आपके इंटरकॉम टू इंटरकॉम होता है, और इन दोनों में कोई एलसीडी नहीं है जहाँ पे आप कुछ देख के पढ़ के किसी चीज़ को सेंस करके डिसीजन ले सकें, तो इसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल था। मेरा ख्याल है मुझे इजाज़त दें, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, हालांकि इतनी लंबी का मैं सोच नहीं रहा था, लेकिन गुफ्तगू होते होते लंबी हो जाती है, और आप लोगों का प्यार है कि मुझे मजबूर करता है कि मैं इस तरह की चीज़ें बार बार आपके सामने लेके आऊँ, और वो मसाइल जिनका मैं शिकार रहा हूँ तो उन मसाइल के शिकार आप ना हो। बहुत शुक्रिया।